मिलिट्री मैन कभी भी इसको इनकी जो इंटेंशंस हैं या जो इम्प्लीकेशन है कि ओवर प्ले है, अंडर प्ले है, उसको रीड तो ज़रूर करूंगा पर अपनी हद तक। मैं ये देखना चाहूँगा और ये असेसमेंट यही रखूँगा कि अगर उनके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, दे हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट। इसके लिए उन्होंने बहुत यहाँ तक लाया जी, बहुत इसके बीच में उन्होंने प्रोपेगेंडा भी किया है, मीडिया को यूज़ किया है, फिर अभी तक वो उन स्टेटमेंट्स पे कायम है। तो मैं उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी देखते हुए मैं कहूंगा कि ये थ्रेट बिल्कुल मौजूद है। और अब किस फॉर्म में एप्लीकेशन करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसने अपने किए हुए होंगे, और उसके पास वो कुछ किसी न किसी लेवल पे करने की सलाहियत रखता भी और कर भी सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ वी आर माउंटिंग आवर रिस्पॉन्स एज अ स्टेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि मैं बस ये पाकिस्तानी एंड एक्स मिलिट्री किसी के मोरल के लिए मैं सब ये बात कर रहा हूं कि कंसिडरिंग आवर पास्ट, इंडिया देखे जी, पाकिस्तान मिलिट्री के लिए, पाकिस्तान की स्टेट के लिए, नेशन के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीपल के वो किस उससे, इंडिया इज अ रेड लाइन। इंडिया के लिए हमने सारी जिंदगी तैयारी की। एक ही हमारा एनिमी है, जेन्युइन एनिमी, जो हमारे वजूद से, हमारी आइडियोलॉजी से, हमारी पैदाइश से, हमारी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता रहा राइट फ्रॉम द डे वन, दैट इज इंडिया। ना हमारे कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, ना हमारे कोई ज़ायनिज़्म हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, ना हमारे ऊपर कोई हिंदुत्व चढ़ी हुई है। लोग इस्लाम वो फोबिया और जो बैड नैरेटिव है, जो शरेड नैरेटिव है इस्लाम को, उसको इस्लाम में उसके साथ जोड़ के पाकिस्तान को एक्सट्रीमिज्म, और उसका जो एक्सट्रीमिज्म जो भी हमारी सोसाइटी में हुआ, पास की जो भी चीजें हुई वो किसी वजह से हुई और उसकी वजह कोई और थी। बट हमारे कोई एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स नहीं है। तो एक ही इंडिया के लिए तैयारी की है। उसके लिए पाकिस्तान ने पास्ट में साबित किया है कि एस्केलेशन लेडर पे क्विड प्रो को गया है और अब भी जाएगा। हमारी तैयारी पूरी है, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। देखे ना, स्टेट का कॉन्फिडेंस आपको नजर नहीं आ रहा। ये कोई रिटोरिक हम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। आप कोई पाकिस्तान का टीवी चैनल कर दे, वो बिल्कुल जो सच्चाई, जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसलिए तो आप लोगों को बैन कर दिया गया, आपका सच रोक दिया गया। और आप इंडियन मीडिया के वो रिटोरिक देख लें, तो जब आप एक सच के ऊपर है, आपका कॉन्फिडेंस स्टेट का अमिट और नजर आ रहा है। अच्छा, वैसे इंडियन सारे चैनल पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। यहां पे जो चैनल्स हैं और यूट्यूबर्स के जो प्लेटफॉर्म है, उनको इंडिया में बंद कर दिया गया। हम बंद नहीं करना चाहते, हम उसको एंजॉय करते हैं। एक वाहिद तफरीह है, वापस ले लेंगे हमारे लिए। देखिए जी, मीम्स बन रहे हैं, जलबख्शी हमें एंटरटेन कर रहे हैं, वो अरनाब हमें एंटरटेन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक डिटेरिएटिंग इंडिया को देख रहे हैं। मैं तो इंडिया की बदनसीब आवाम के साथ अपनी मेरी हमदर्दी है कि दे हैव लॉस्ट दोज सेन वॉइसेस जो ट्रू इंडिया को रिफ्लेक्ट करती। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो चले, उनका कॉन्टेक्स्ट है, पाकिस्तानी आवाम को, बाकी पूरी दुनिया भी एक नए इंडिया को, हिंदुत्व माइंडसेट की एप्लीकेशन को और उसकी मीडिया से असेसमेंट कर रही है कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल दीज आर, ये कैसी लीडरशिप आ रही है। इस वक्त दुनिया का जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है ना जावेद साहब, उसको दो ही मुल्कों ने चैलेंज किया है। एक जेनोसाइडल वॉर जो इजराइल ने वहां पे की हुई है, लिक्विड पार्टी की एप्लीकेशन है, पूरे रूल बेस्ड सोसाइटी की तबाही। एंड दैट सेकेंड वन इज द भारतीय जनता पार्टी, जिसका हिंदुत्व की एप्लीकेशन पूरे रीजन, क्या इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल टेररिज्म, हर चीज के साथ इससे पूरे सिस्टम को रुइन कर रहा है। एंड आज मैं लिख के देता हूं कि ये जो अभी गिरे लगा रहे हैं, ये इंडिया दांतों से खोलेगा। आई कैन टेल यू, नॉट कि मैं उसकी एनिमिटी में कह रहा हूं। ये बताइए, कहा जा रहा है 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, ये रीडिंग जो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जावेद साहब, मैं कह रहा हूं कि अब उन्होंने स्टेक्स इतनी हाई कर ली है, या जो एक पोजीशन रिटोरिक की कर ली है। एप्लीकेशन किस चीज की कर रहा है? एप्लीकेशन देखो, उसने कोर्सिव डिप्लोमेसी की, चाहता क्या है? शरेड तो सामने उसने ये रखा हुआ है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म को हवा दे रहा है, हालांकि खुद ट्रांसनेशनल टेररिस्ट है, उस पर ऊपर पर्दा डालता है, प्रॉक्सी की एप्लीकेशन अफगानिस्तान से करता है। शरेड सामने ये रखा हुआ है कि जी मैं कोर्सिव डिप्लोमेसी से दे वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान, और वो कहते हैं जी इसका बिहेवियर जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की तरफ है, विच इज झूठ के ऊपर मबनी है। जबकि मोदी इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, या उससे पहले पहला चीफ मिनिस्टर है जिसके वीजे पे अमेरिका ने पाबंदी लगा टेररिज्म की। गुजरात का बुचर, ट्रैवल बैन, अमित शाह इम्प्लीकेटेड बाय द अमेरिकन कोर्ट। ये जो गुरफंत सिंह का हायर फॉर मर्डर है, निखल, उसमें एक लड़का इनका इन्वॉल्व हुआ जिसने सबूत दिए हैं, जो चेक रिपब्लिक से ये पकड़ के लाया। यादव इनका सीआरपीएफ
सर्विंग डिप्टी कमांडेंट है जो वो उसको मॉनिटर कर रहा था, ये सारे तो उनका, अच्छा वो बिहेवियर की बात मैं कर रहा था कि बिहेवियर वो चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल चाहते क्या है? एक्चुअल पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं पाकिस्तान से कि कश्मीर के ऊपर और न्यूक्लियर के ऊपर, और वो बिहेवियर की जो चेंज पाकिस्तान से चाहते हैं, वो कहते हैं कि यार तुम हमें क्यों आंखें दिखाते हो, हमारा जो रीजनल जो हेजमोनिक डिजाइन है उसको, द ओनली स्टेट विच इज चैलेंजिंग इज पाकिस्तान। और देखिए ये उसकी एप्लीकेशन है। अब उसके लिए जब हिंदुत्व का माइंडसेट है ना, इस वक्त पाकिस्तान का चैलेंज इज नॉट द इंडियन मिलिट्री, नॉट द इंडियन ऑनस्लॉट, ये वाटर शॉटर इसको बिल्कुल डील कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान इज अ कॉन्फिडेंट स्टेट, और इंशाल्लाह अवाम की मदद से, फैसल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, अवाम स्टेट की जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, और अवाम बिल्कुल मूड में है। I mean, लेकिन सर अगर वो फ्लड ले आता पाकिस्तान में, जैसे कि चिनाब को पानी छोड़ देता है और फ्लड आ जाता है, तो ज़ाहिर हमारे पास तो फिर ये ऑप्शन होगा ना, हम अपने फ्लड में अफेक्टेड लोगों को निकालें बजाय इसके। देखिए ना, वो तो क्रिएट करेगा जी, उसने प्रॉक्सी लगाई है, वो वो हरबा इस्तेमाल करेगा जिससे वो डिमोरलाइज कर दे पाकिस्तान के लोगों को कि वो इस काबिल नहीं। प्लाइंट स्टेट चाहता है जी, वो चाहता है कि देखे इस वक्त दुनिया का वो जंग भी कर लेगा तो किसी मुल्क पे कब्जा करना उसको नहीं, इंप्लोजन की तरफ ले जाना चाहता है पाकिस्तान को। ये इंप्लोड एक मरे हाथी की तरह रह जाए, किसी जगह पे ये रिएक्ट ही ना कर सके, किसी क्राइसिस को ही नहीं डील कर सके। इसके लिए फ्लड भी छोड़ दो, कोर्जन भी करो, इसके ऊपर टेररिज्म के भी इल्जाम लगाओ, इसके लोग भी पकड़ो, तो इस तरह इंप्लोजन की तरफ। तो ये है वो स्टेट का नैरेटिव। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त जावेद साहब पाकिस्तान के लिए ना, हमने इंशाल्लाह सदियों आगे भी रहना, हमारी औलाद में रहना, ये हिंदुत्व का माइंडसेट, ये जो बदरू है, आज मोदी से निकलेगी, कल अहमद शाह में घुस जाएगी, कल डोवल में घुसेगी, तीसरे चौथे पांचवें में चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो स्टेट है वो अफगानिस्तान हमें चैलेंज कर ली। इख्तियार वली साहब बेहतर जानते हैं उनकी नेबरी, वो उनका बिहेवियर पास्ट में भी ऐसा ही रहा है। 3-4 सालों के अलावा हमने कब वहां से, और हमने भी अपनी पॉलिसियां दूसरों के लिए जंग लड़ी, मेकिंग दीज एक्युमुलेटिव मिस्टेक्स, लेकिन लर्न करना चाहिए। अब पाकिस्तान को अपना चेस बोर्ड सेट करने की जरूरत है इन ऑल डोमेन्स। वी हैव टू रीसेट आवर कोर्स, रीसेट आवर डिस्कोर्स एंड नया चेस बोर्ड लगाना है। और उसके अंदर ये जो डोमेस्टिक इश्यूज है ना जी, अब आई थिंक इट्स हाई टाइम, लेट्स राइज अबव आवर एवरीथिंग जी, और एक नेशनल स्टांस जिसमें मेरा पाकिस्तानी खुश हो के लुक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सही बात है, देखो जरा खुला दिल होना चाहिए। अच्छा, मैं जन साहब आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कुछ न्यूक्स के बारे में अब इंफॉर्मेशन फैल रही है कि जो इंडियन टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है, और जो पाकिस्तानी टेक्टिकल वेपन्स है हमारे पास, और ये ऐसे वेपन्स होते हैं जो 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर को के रेडियस को कवर करते हैं, और हम इस मामले में इंडिया के ऊपर बेहतर पोजीशन में है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जैसा ये फरमाइएगा, इंडिया वहां पे भी एक डिबेट हो रही है कि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान जो है हमसे बेहतर है, और स्पेशली वो कह रहे हैं टेक्टिकल वेपन्स जो है उसमें पाकिस्तान बहुत आगे है इंडिया के मुकाबले में। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मैं चाहता हूं कि आम आदमी को समझ आए इसकी। जी जावेद साहब, इसको सिंपली टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी टेक्निकल डिटेल्स तो शायद मैं भी ना जान पाऊं, बट इतना मुझे पता है कि इसकी जो इंडिया बहुत स्ट्रेस में रहा है, और हमेशा हमारे जो टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम भी है, ये इतना सुपीरियर। देखें अगर ये अच्छा ना होता ना तो इंडिया अभी तक हमारे साथ कुछ ना कुछ कर चुका होता। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हैज अ क्रेडिबल डेटरेंस। ठीक, तो क्रेडिबल डेटरेंस अगर पाकिस्तान के पास है तो इसका मतलब है कि दे आर बीटिंग इन द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, दे आर बीटिंग इन द सेफ्टी ऑल्सो। जो इंटरनेशनल वो अलार्म क्रिएट करता है ना कि जी ये उठ के चले जाएंगे, टेररिस्ट के हाथ लग जाएंगे, ये तालिबान के, अल्हम्दुलिल्लाह आज तालिबान उनके पार्टनर्स हैं। तो अभी हमें पाकिस्तान को शुरू कर देना चाहिए कि ये जो इंडियन न्यूक्लियर है ये हिंदुत्व टेररिस्ट के पास और इन तालिबानों के पास पहुंच जाएंगे, तो फिर वो नहीं देखेंगे कि अभी जो उसको पैसे ज्यादा देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे दिया, बड़ी मेहरबानी उनकी, बड़ी मेहरबानी हमारे अफगान भाइयों की जिनके लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने कोई जाने कुर्बान नहीं किया ना, अफगानिस्तान के लिए जुल्म किया उनके ऊपर, बड़ी मेहरबानी हमारी जान छोड़े अपने नए भाइयों के साथ। इंटरनेशनल कम्युनिटी को वी हैव टू टेल कि लुक, ये हिंदुत्व का टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, और आप जिसको आप तालिबान कहते थे, जिसने आपको 20 साल बाद इधर जलीलो रुस्वा दे आर वन। कल आपने 54 बंदे मारे हैं जी, आज 71 हो गए, आज 71 हो गए। एवरी डे हमारे बच्चे रातों को जाग के, हमारे जवान, हमारे पुलिस के लोग, हमारे पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, ये सारे कुर्बानियां रातों को जागते हैं आपके सुकून के लिए। जो आप मीम बना रहे हैं ना जी हम लोग, और जिनको हम एंजॉय करें, इन मीम बनाने के पीछे बहुत सी माओं के बच्चे जाग रहे हैं जी, उनसे उनके खून हमने शहीद हमने शहीद देखे जी, हमने जंगें लड़ी, हम अपने शहीद हैं। ऑनेस्टली बताऊं जावेद साहब, अपने दिल पे और जमीर पे एक ही बोझ है कि इनके क़यामत के दिल इन्होंने हमारे गिरेबान पकड़ने, उन शोहदा ने,
कि हम जो जिस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है उसको हम अपनी बैड गवर्नेंस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बैड हमारे अपनी उनके अगर खातिर हम इनको जाया कर दें तो हम सारे जवाब दें जी इसके साथ। अच्छा, जैसे ये फरमाइएगा कि अब इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस जो है ना वो तो पाकिस्तान ने विन कर लिया, इतना ज्यादा विन किया है कि अब इंडिया के अंदर पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगी है। तो इसका मतलब जंग का पहला मरहला जो है ना हमारे हाथ में आ गया। अब उसके बाद आगे गवर्नमेंट और अपोजिशन का कमाल है कि वो यूनिटी क्रिएट कर ले, पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर ले। तो आपके ऑपरेशंस कब कामयाब होंगे? जी चौधरी साहब, मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से 2-3 अहम चीज़ें कौम को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ऐसी कौम है कि वो जंग से डरती नहीं है। ये इंडिया की कौम नहीं है जो जंग का नाम सुन के ना वो डर जाते होंगे। हमारी कौम नहीं डरती, हमारी कौम ऐसी चीज़ों को एंजॉय करती है। बल्कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तो ऐलान भी किया था कि फलां जगह पे प्लाट हमारी तरफ से, फलां जगह पे, वो तो हाउसिंग सोसाइटी इन्होंने शुरू कर दी है। ये तो ऐसी कौम है, ये तो जंग को वेलकम करती है। अल्लाह माफी दे, अल्लाह बचाए। इनका मसला ये है कि जंग को मजाक समझते हैं। 1.5-2 करोड़ पौने 2 अरब की आबादी को जंग में धकेलना, मेरे ख्याल में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अगर ये जंग हुई तो ये इंडिया पर होगी। और ये जंग जो है हमेशा की तरह ये वहीं पर लड़ी जाएगी। मैदान जंग पर इंडिया का एक एक चप्पा होगा और नुकसान उन्हीं का होगा। पाकिस्तानी कौम को, वो तो वैसे भी बहादुर और तैयार कौम है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि जंग के खतरात जो हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। कौम भी अपनी तैयारी मुकम्मल रखे और किसी भी हालात से निपटने के लिए हम सबको एक होना होगा। तमाम लोगों को अपनी पॉलिटिकल, लेकिन ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। मैं बताता हूँ सर, जन साहब ने कहा दिल बड़ा करें इस वक्त। सर दिल बड़ा है, दिल भी बड़ा है, सीना भी बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्र भी बड़ा है और इंशाल्लाह जिम्मेदारी भी बड़ी है और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हमारी जो फौज है आज ऐसे मौके पर हमें महसूस होता है जब इंडिया जैसे लोग, जिसकी सपोर्ट में बड़े बड़े मुल्क हैं, किसी का नाम लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, जो कहता है कि ये भी मेरा सपोर्टर, वो भी मेरा सपोर्टर, फलां भी, इजराइल जैसे लोग आ जाते हैं उधर, फिरते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर पाकिस्तान सेफ है तो ये एटमी कुव्वत की वजह से है। ये बहुत बड़ी नेमत है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, वरना कब का ये लोग ये हमें काट चुके होते हैं। आज पाकिस्तान सही बात शायद ना होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क 27वीं रमज़ान की रात बने वो मुल्क तक क़यामत इंशाल्लाह सलामत रहेगा। पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत जो है इस जंग की जो मुझे बुनियादी वजह लगती है, और मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि एक कमज़ोर, दिवालिया, टूटता फूटता और लागर और बीमार पाकिस्तान ये इंडिया को सूट करता है। लेकिन आपके मुआशी इंडिकेटर्स, ये कुछ महीने पहले की बात है, जब आपके स्टॉक एक्सचेंज उठने लगे, आपकी मूडीज और फिच की रिपोर्टें पॉजिटिव होने लगी, आप इमर्जिंग इकोनॉमी डिक्लेयर होने लगे। मैं उन दिनों कुछ बड़े अच्छे पढ़े लिखे साथी जर्नलिस्ट के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा अब देखते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन पहल करता है, और वो इंडिया ही सबसे पहले उठा और उसने, उसकी नीयत आपने देख ली कि हमारी उठती एक तंदुरुस्त, तवाना, एक मस्कुलर इकोनॉमी जो है वो इंडिया इसी से लर्न करना चाहिए कि पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, हर सूरत खड़ा होना होगा। तक अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा, कौम जो है इसके लिए तैयार रहे। इसी तरह जारी रहेगी। जंग हमारी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो फौजी असलहे, साजो सामान से, एटमी कुव्वत से, कौमी गैरत से हम लैस हैं, तमाम जज्बों से हमारी फौज लेस है। और कौम भी 1965 के जज्बे को लेकर इंशाल्लाह अपनी फौज और अपनी हुकूमत और पाकिस्तान की पुश्त पे खड़ी है। फैसल साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सोशल मीडिया आपका आज भी एक्टिव है, वो आपस में लड़ी जा रहा है। अब शहबाज गिल साहब जो हैं वो मुसलसल अली मोहम्मद खान साहब के पीछे लगे हुए हैं, तो आप अपनी पार्टी को कहें कि भाई अभी जंग के हालात हैं, जरा थोड़ा सा लड़ना बंद करें। छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत है।